नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ व मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड के खिलाफ टीकाकरण में काफी गति आई है और ये 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत लोगों को टीका लगाने में तेजी लाने से इसमें और वृद्धि होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राज्य में आज अभी तक कोरोना के 91 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 54 मामले शिमला जिला में सामने आए, जबकि मंडी में 14, चंबा में 7, सिरमौर में 6, ऊना में 5, बिलासपुर में 3 और सोलंग कुल्लू में एक कोरोना पॉजिटिव शामिल है। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,07,435 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,690 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक 2,02,188 लोग पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। राज्य में कोरोना से अभी तक 3,517 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 97.37% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,10,55,861 लोग स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,12,153 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,18,95,385 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,27,371 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 38,628 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 40,017 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 50,10,09,609 लोगों को वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पिछले कल देश में 49,55,138 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया गया। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय दीप कमल में आज प्रदेश भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में धरातल पर बेहतरीन काम करते हुए जन सेवा का बड़ा उदाहरण पेश किया। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा कोविड-19 की तीसरी लहर की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है और इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश अग्रिम भूमिका निभाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और निजी रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधियों के बीच परस्पर संवाद सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में कोविड रोकथाम से संबंधित उचित व्यवहार, टीके के लाभ और गलत अवधारणाओं को दूर करने पर चर्चा हुई। इस दौरान विभिन्न राज्यों से सामुदायिक रेडियो केंद्रों और निजी रेडियो स्टेशनों के 70 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सत्र को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के समर्थन में श्रोताओं को जागरूक बनाने और कोविड उचित व्यवहार का संदेश प्रसारित करने पर बल दिया। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की प्रेरणादायक कहानियों को समाज तक पहुंचाने में रेडियो केंद्रों के योगदान की सराहना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड से जुड़े संदेश पहुंचाने के लिए रेडियो स्टेशन एक महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोविन पोर्टल पर किसी भी लाभार्थी के बारे में कोविड वैक्सीन संबंधी कोई गलती पाई जाती है तो लाभार्थी स्वयं कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर इसे ठीक कर सकता है। प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में सुविधा अब कोविन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दी गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।